चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो अपना लेक्चर नंबर 2 है, दैट इज़ वेंटिलेशन। ठीक है, यूनिट नंबर 5 चल रही है। ठीक है, इस लेक्चर में हम वेंटिलेशन क्या होता है, मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन, लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो वेंटिलेशन मूव्स आउटडोर एयर इनटू अ बिल्डिंग और अ रूम। मतलब वेंटिलेशन है मूव करता है कहाँ पर, आउटडोर एयर इनटू अ बिल्डिंग और अ रूम, मतलब बाहर की जो एयर है अंदर आती है एंड डिस्ट्रीब्यूट द एयर विद इन द बिल्डिंग और रूम, और वो जो एयर है वो इस बिल्डिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब ये बात करते हैं कि जनरल पर्पस क्या होता है वेंटिलेशन का किसी बिल्डिंग में। तो जनरल पर्पस ऑफ वेंटिलेशन इन बिल्डिंग इज टू प्रोवाइड हेल्दी एयर फॉर ब्रीदिंग बाय बोथ डाइल्यूटिंग द पोल्यूटेंट्स ओरिजिनेटिंग इन द बिल्डिंग एंड रिमूविंग द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम इट। मतलब जो मेन पर्पस होता है वेंटिलेशन का बिल्डिंग के अंदर, वो हमको एक हेल्दी एयर प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या है, जो हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं बिल्डिंग से, उसको डाइल्यूट करता है ये वेंटिलेशन, और जो पोल्यूटेंट पहले से बिल्डिंग में है उसमें करता है रिमूव करता है। क्लियर हो गया चीज़। अब इसमें बात करते हैं आगे। ये जो बिल्डिंग वेंटिलेशन होते हैं उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। पहला है मेरा वेंटिलेशन रेट, दूसरा है मेरा एयर फ्लो डायरेक्शन, तीसरा है मेरा एयर डिस्ट्रीब्यूशन और एयर फ्लो पैटर्न। ठीक है, तो अब तक अपन ने वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा है, उसका पर्पस क्या होता है वो पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग वेंटिलेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला कौन सा है मेरा वेंटिलेशन रेट, इसको देखते हैं। द अमाउंट ऑफ आउटडोर एयर, मतलब वो अमाउंट आउटडोर एयर का, ठीक है, जो कि प्रोवाइड किया गया है कहाँ पर, स्पेस के अंदर, और उसकी क्वालिटी किसकी, आउटडोर एयर की जो कि अंदर आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन रेट। रेट का मतलब क्या समझते हो आप, तो बेसिकली रेट या फिर डिस्चार्ज का मतलब सेम ही होता है। ठीक है ना। डिस्चार्ज मतलब क्या होता है कि मान लो एक टाइम के अंदर कितना मेरे पास वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रेट से मतलब है वो है कितने कितने पर्टिकुलर स्पेस के अंदर कितनी एयर आ रही है। आगे चलते हैं, तो ये हो गया वेंटिलेशन रेट। नेक्स्ट इज एयर फ्लो डायरेक्शन। द ओवरऑल एयर फ्लो डायरेक्शन इन अ बिल्डिंग विच शुड बी फ्रॉम क्लीन जोन्स टू डर्टी जोन्स, मतलब जो ओवरऑल एयर फ्लो का डायरेक्शन है बिल्डिंग के अंदर वो क्लीन जोन से डर्टी जोन की तरफ हो रहा है, उसको बोलते हैं हम एयर फ्लो डायरेक्शन। और जो थर्ड है दैट इज एयर डिस्ट्रीब्यूशन और एयर फ्लो पैटर्न। ठीक है, तो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन या एयर का जो पैटर्न है, एयर फ्लो का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। The external air should be delivered to each part of the space in an efficient manner, and the airborne pollutants generated in each part of the space should also be removed in an efficient manner। मतलब जो एक्सटर्नल एयर आ रही है हमारे बिल्डिंग के अंदर, उसका जो स्पेस है वो कितनी तरीके से एफिशिएंट है, और जो एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स जनरेट हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर उनको किस तरीके से रिमूव कर पा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर डिस्ट्रीब्यूशन और एयर फ्लो पैटर्न के थ्रू पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन, वो देखते हैं अपन। देयर आर 3 मेथड्स दैट मे बी यूज्ड टू वेंटिलेट अ बिल्डिंग, मतलब अलग अलग मेथड्स हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स हैं, पहला है नेचुरल, सेकेंड मैकेनिकल एंड हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड मोड, नेचुरल प्लस मैकेनिकल मिक्स। पहला बात करते हैं हम नेचुरल वेंटिलेशन की। नेचुरल फोर्सेस ड्राइव आउटडोर एयर थ्रू पर्पस बिल्ट। अब ये नेचुरल फोर्सेस में क्या क्या आएगा, एग्जांपल दिए हुए हैं, विंड्स हो गए जो खुद नॉर्मली चलते हैं, खुद से चलते हैं, थर्मल बायोंसी फोर्स ड्यू टू इंडोर एंड आउटडोर एयर डेंसिटी डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, नेचुरल फोर्सेज, जिसके अंदर आपकी विंड आ गई, थर्मल बायोंसी फोर्स आ गया, वो फोर्स किस जनरेट होता है, इंडोर एंड आउटडोर एयर डेंसिटी कारण जनरेट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात की ये ड्राइव आउटडोर एयर थ्रू पर्पस बिल्ट बिल्डिंग एनवलप ओपनिंग्स। तो ये बिल्डिंग एनवलप ओपनिंग्स क्या होती हैं, देखो यहाँ पर पर्पस बिल्ट ओपनिंग इंक्लूड्स, जो पर्पस बिल्ट ओपनिंग्स होती हैं उसके अंदर आपके विंडोज, डोर, सोलर चिमनी, विंड टावर्स और ट्रिकल वेंटिलेटर्स। ठीक है ना। ट्रिकल वेंटिलेटर्स मतलब वो जो कि अपनी तरफ से हवा छोड़ते हैं, ट्रिकलिंग और करते हैं। दिस नेचुरल वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग्स डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, बिल्डिंग डिज़ाइन एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो नेचुरल वेंटिलेशन होता है बिल्डिंग का, डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है, बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा है और ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। मैकेनिकल वेंटिलेशन
की बात करते हैं, मैकेनिकल फैंस ड्राइव मैकेनिकल वेंटिलेशन, मतलब मैकेनिकल जो फैंस होते हैं वो मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोड्यूस करते हैं। फैंस आपने देखा होगा घरों के अंदर, आपने देखा होगा कि एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं जो कि अंदर की गर्मी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फैंस कैन ईदर बी इंस्टॉल्ड डायरेक्टली इन विंडोज़ और वॉल्स और इंस्टेड इन एयर डक्ट्स फॉर सप्लाइंग एयर इनटू और एग्जॉस्टिंग एयर फ्रॉम अ रूम। मैंने बताया आपको कि कुछ एग्जॉस्टिंग फैंस लगे होते हैं जो कि गंदी गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज्ड डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल, इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स इन्फिल्ट्रेशन में नीड टू बी मिनिमाइज्ड और प्रिवेंटेड टू रिड्यूस इंटरस्टेलियल कंडेंसिएशन। मतलब अगर एग्जांपल की बात करें तो वार्म और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है, वार्म मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी पाई जाती है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन पाया जाता है। मे नीड इन्फिल्ट्रेशन नीड हो सकती है जो कि क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, और जो हमारा कंडेंसिएशन है उसको क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। विच अकर्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम इनसाइड अ बिल्डिंग पेनिट्रेट्स अ वॉल, रूफ और फ्लोर एंड मीट्स अ कोल्ड सरफेस। और ये होता कब है, जब वार्म मॉइस्ट एयर, ठीक है, किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी देखो फ्रॉम इनसाइड अ बिल्डिंग पेनिट्रेट करती है उसकी वॉल पे, उसकी रूफ पे, उसके फ्लोर पे, ठीक है। इन दीज केसेस अ पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम इज ऑफन यूज्ड, ठीक है। तो इस केस के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज़ किया जाता है। वो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल आप यहाँ पर अगर हम बात करें इसके उल्टे की, तो जब कोल्ड क्लाइमेट्स होता है, ठीक है, जब कोल्ड क्लाइमेट्स होता है तो एक्सफिल्ट्रेशन की नीड होती है, ठीक है, जो कि रिड्यूस करते किसको, इंटरस्टियल कंडेंसिएशन को, ठीक है। और नेगेटिव प्रेशर भी यूज़ किया जाता है फॉर अ रूम विथ लोकली जनरेटेड पोल्यूटेंट सच एज बाथरूम, टॉयलेट और किचन। मतलब उस रूम की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोकली पोल्यूटेंट्स जनरेट किए जाते हैं, जैसे बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया। द नेगेटिव प्रेशर सिस्टम इज ऑफन यूज्ड। In a positive pressure system, the room is in positive pressure and the room air is leaked out through envelope leakage या फिर opening। और negative pressure system में क्या होता है, the room is in negative pressure and the room air is compensated by sucking air from outside। तो एक बैलेंस मैकेनिकल वेंट सिस्टम अगर बनाना है, रिफ़र करना है, तो क्या होता है, देखो अ बैलेंस मैकेनिकल वेंट सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम where air supplies and exhaust have been tested and adjusted to meet design specifications. The room pressure may be maintained at either slightly positive or negative pressure, which is achieved by using slightly unequal supply or exhaust ventilation rates. Next आता है मेरा हाइब्रिड और मिक्स्ड मोड वेंटिलेशन। तो इसमें क्या हो गया, दोनों का मिक्सचर होता है वो। तो हाइब्रिड वेंटिलेशन रिलाइज ऑन नेचुरल ड्राइविंग फोर्सेज to provide the desired flow rate. It uses mechanical ventilation when the natural ventilation flow rates is too slow. इसका मतलब ये कब यूज़ में लिया जाता है, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन कब यूज़ में लेता है, जब नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है, काफ़ी धीरे हो रहा होता है। When natural ventilation alone is not suitable, exhaust fans can be installed to increase ventilation rates in rooms housing patients with airborne infections. However, this simple type of hybrid ventilation needs to be used with the care। मतलब जो ये हाइब्रिड टाइप का वेंटिलेशन है उसकी बहुत केयर करनी होती है। The fans should be installed where room air can be exhausted directly to the outdoor environment through either a wall or the roof। उसके बाद जो साइज़ होता है, जो नंबर होता है एग्जॉस्ट फैन के, डिपेंड करता है कितनी एयर का जो क्या होता है ट्रैवलिंग हो रहा है, एंड मस्ट बी इंश्योर्ड एंड टेस्टेड बिफोर यूज़। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, तो वही लिखा हुआ है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ एग्जॉस्ट फैंस इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन डिफ़िकल्टीज़। उसको इंस्टॉलेशन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉइस हो गई, बेसिकली आवाज़ बहुत करते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ टेम्परेचर हो गए रूम के अंदर, और नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर एनवायरनमेंट रूम का क्या है, देखो द एनवायरनमेंट इन द रूम कोजेज thermal discomfort, spot cooling or heating system and ceiling fans be added. Another possibility is the installation of whirly birds, जैसे आप wind turbines हो गए,
दैट डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, उनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड प्रोवाइड अ रूफ एग्जॉस्ट सिस्टम इंक्रीजिंग एयर फ्लो इन अ बिल्डिंग। तो आप इतना फटाफट से देखो, लाइटिंग इन बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो लाइटिंग और इल्यूमिनेशन, मतलब लाइटिंग हो या फिर चकाचौंध, इज़ द डेलिबरेट यूज़ ऑफ लाइट टू अचीव अ प्रैक्टिकल और एस्थेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो जो लाइटिंग होती है और जो चकाचौंध होता है, जो लाइट होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, एस्थेटिकली भी अच्छा माना जाता है, उसको प्रैक्टिकली भी इम्पॉर्टेंट होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लाइट की सुविधा इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो लोग अगर नेचुरल लाइट यूज़ करते थे या लैंप जलाते थे रात को। ठीक है, बट आजकल क्या है, लोगों को हैबिट नहीं है वो वाली, तो आजकल लोग बाग घरों के अंदर रहते हैं, तो उनको प्रॉपर लाइट चाहिए होता है, प्रॉपर कूलिंग चाहिए होता है। तो लाइटिंग इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ बोथ आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज लाइक लैम्प हो गया, लाइट फिक्सर्स हो गए, एज वेल एज नेचुरल इल्यूमिनेटिंग बाय कैप्चरिंग डे लाइट। ठीक है, और जो डे लाइट आती है अपनी, उसको भी क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं एज ए सोलर एनर्जी के रूप में। अब देखा होगा इस चीज़ को, बहुत जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। फिर नेचुरल लाइटिंग क्या होती है वो देखते हैं। डे लाइटिंग इज़ द, चलो फटाफट पहले इसको कॉपी करो, तो नीचे आते हैं हम फटाफट से। तो इसमें बात कर रहे हैं हम नेचुरल लाइटिंग की। तो डे लाइटिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग विंडोज़, अदर ओपनिंग्स एंड रिफ्लेक्टिव सरफेसेज सो दैट सनलाइट कैन प्रोवाइड इफेक्टिव इंटरनल लाइटिंग। मतलब डे लाइटिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपकी विंडोज़ से आती हैं, अदर ओपनिंग्स हो गया, रिफ्लेक्टिव सरफेसेज हो गए। ठीक है, जो कि हमको इफेक्टिव इंटरनल लाइटिंग प्रोवाइड कराती है। पर्टिकुलर अटेंशन इज गिवन टू डे लाइटिंग while designing a building when the aim is to maximize visual comfort or to reduce energy use। ठीक है ना, तो कुछ पर्टिकुलर अटेंशन दिए जाते हैं डे लाइटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट लाइटिंग की बात करें तो इनडायरेक्ट लाइटिंग रिफर्स टू फिक्सर्स दैट डायरेक्ट द लाइट अपवर्ड्स टू बाउंस ऑफ द वॉल्स और सीलिंग और लाइट द रूम। डायरेक्ट लाइटिंग ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट्स द लाइट डाउनवर्ड्स डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस। Indirect light fixtures in contrast feature light that is diffused more evenly into the room। ठीक है, तो आप इतना कॉपी करो फटाफट से, फिर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट और लैम्प्स इन द लाइटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के लाइटिंग सिस्टम्स हैं आपके पास, जैसे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प हो गए, CFL बोलते हैं जिसको अपन। उसके अलावा अपन इनकैंडेसेंट लैम्प्स हो गए, हेलोजन बल्ब्स हो गए, लैम्प्स हो गए, मेटल हेलाइड लैम्प्स हो गए, LED लाइट एमिटिंग डायोड जो आपके घरों में चल रहा है आजकल, नियॉन लैम्प्स हो गए, FT फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हो गई, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प्स हो गए, और बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस लेक्चर में अपन इतना ही देखा, हमने लाइटिंग के बारे में देखा, नेचुरल लाइटिंग। ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल लाइटिंग, और अपन ने उसके ऊपर क्या पढ़ा है बच्चों अभी, इससे पहले अपन ने यहाँ पढ़ा है आपको वेंटिलेशन, दैट इज़ हाइब्रिड नेचुरल एंड मैकेनिकल। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना रखते हैं अपन।